एवरीवन, आपका स्वागत है एसवी स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी रोशनी कर ली तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि क्या एक ज़ीरो एक रेशनल नंबर है और क्या आप इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q इंटीजर्स हों और q ज़ीरो के बराबर नहीं हो। जैसा कि हम जानते हैं, एक नंबर रेशनल तब होता है जब p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हों और q ज़ीरो के बराबर नहीं हो। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ यही लिखा है। अब हम ज़ीरो का केस लेते हैं। ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन क्यू, जहाँ पर 0.1, क्योंकि 0.1 ज़ीरो ही होता है, 0.2 भी ज़ीरो होता है, क्योंकि ज़ीरो को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो हमेशा ज़ीरो ही आता है आंसर, है ना। तो फिर वो नीचे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया ज़ीरो, एंड सिंस इट्स ये सेटिस्फाइज करता है जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है p अपॉन क्यू की फॉर्म में और q p एंड q इंटीजर्स होने की और q ज़ीरो के बराबर नहीं होने की। तो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सॉल्यूशन, दे आर इन्फिनिट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी तरीके हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं आपको जो मुझे सबसे ईजी लगा मैं उस ट्रिक से कराऊंगा आपको। तो चलो, हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 and 4 के। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 निकालना है तो 6 से ज़्यादा कोई भी डिजिट ले सकते हैं आप। 6 + 1 जैसे इक्वल्स टू 7, 6 + 1 इक्वल्स टू 7। तो हमने यहाँ पर से 7 लिया, या फिर कोई भी डिजिट ले सकते हैं जो 6 से ज़्यादा हो। तो अब हम उसे 3 को और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर 21/7, 28/7, है ना। अब जो भी नंबर्स 21/7, 28/7 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे 3 and 4 के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए 3 and 4 के बीच के। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इसमें कहा है कि हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि 3/5 and 4/5 के बीच में हो। ये सेम एस 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा, लेकिन बस इसमें यहाँ पर 5 है तो 5 + 1 = 6। बस 3/5 की 6/6 से और 4/5 की 6/6 से मल्टीप्लाई होगी। तो 6 2 जा 3 जा 3 2, सॉरी यहाँ 3 जा, ये 2 जा, ये 3 जा। ये ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स, गलती कर दी मैंने। 3/5 × 6/6, 4/5 × 6 यहाँ पर कोई ऐसे यानी कि बहुत सारे बच्चे करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर गलती करी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे करेंगे, लेकिन आपको कहीं से लेकर कहीं तक कुछ कट करना नहीं है, क्योंकि अगर आप कट करेंगे तो आंसर तो फिर वापस यही आ जाएगा, क्योंकि 6/6 करेंगे तो 1 होता ही है, 6/6 1 होता ही है। तो आप कुछ भी कट नहीं करेंगे। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। अब जो भी हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इन दोनों के बीच के जो भी 5 रेशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30।
19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो गए जो कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हम आप को ये स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये गलत हैं या सही हैं, जो कि नीचे इसमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और हमें रीज़न भी दे रहा है अपने आंसर के लिए। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यहाँ पर लिखा है पहली स्टेटमेंट में कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, क्योंकि जो इतने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और सो ऑन, कितने भी हों, लेकिन वह होंगे 1 से ही स्टार्ट। लेकिन होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बस अगर हम 0 को हटा दें तो बाकी सारे जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। लेकिन होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर कोई भी हो सकता है लेकिन होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।